जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी भी कुशल मंगल होंगे और आप सभी की भी नवरात्रि काफ़ी अच्छे से बीती होगी। 9 दिन की पूजा और अर्चना के बाद अब बारी आती है विसर्जन की। जी हाँ, ये बहुत मुश्किल समय होता है माता रानी की चौकी लगाना, उनकी पूजा और आराधना करना, और 9 दिनों के बाद में विसर्जन की जब घड़ी आती है तो ये बहुत मुश्किल समय होता है। पर जैसे स्थापना ज़रूरी है वैसे ही माता का विसर्जन भी बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ नवरात्रि की जो हमने घट स्थापना की है या नवरात्रि में आपने कलश स्थापित किया है तो उसे हम कैसे विसर्जित करें। ये बहुत ही सरल विधि है। सरल तरीके से ही हमने घट की स्थापना भी की थी और इसी तरीके से हम घट का विसर्जन भी बहुत सरल तरीके से करेंगे। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हम कलश का विसर्जन या परायण नवमी को करें या दशमी को करें। तो हमें घट का या कलश का परायण दशमी तिथि को ही करना है, क्योंकि नवरात्रि मतलब हमारा कलश या हमारी घट की स्थापना 9 दिन और 9 रातों तक पूर्ण होनी चाहिए। उसके बाद ही हमें विसर्जित करना है। अपने हाथ में थोड़े से अक्षत लेके माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि हे माँ जगदम्बे, 9 दिनों तक आप हमारे घर में विराजमान होकर हमारी पूजा अर्चना और भक्ति को स्वीकार किया। इस दौरान अगर हमसे कोई भी गलती हो गई हो तो हमें अपना बालक समझकर माफ कर दीजिए। इसी भाव के साथ हम अक्षत को कलश पे, दीपक पे, माता रानी के चरणों में, गणपति बाप्पा और जिस भी जगह पे हमने पूजा की थी उन सभी जगहों पर थोड़ी थोड़ी सी अक्षत को डालेंगे और भगवान को प्रणाम करेंगे। इसके साथ ही हमें जो भी मूर्तियाँ रखी है, कलश रखे हैं, उन्हें अपनी जगह से थोड़ा सा हिला देंगे और माता रानी से आराधना करेंगे कि हे माता रानी, अब आप अपने धाम पधारे और सूक्ष्म रूप से सदैव हमारे साथ बने रहे। हम पे और हमारे परिवार पे सदैव आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। नवरात्रि में हम डेली हवन या अग्यारी करते हैं, उसे हम किसी भी गमले में डाल सकते हैं। ये पौधे के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके बाद जो अग्यारी का पात्र है उसे हम धो के वापस से यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो दक्षिणा हमने वहाँ पे समर्पित किया था, हम चाहे तो किसी मंदिर में दे सकते हैं या किसी कन्या को भी हम ये दे सकते हैं। इसके बाद जो भी श्रृंगार का सामान है वो आप कुछ सामान स्वयं रख सकते हैं, कुछ सामान आप किसी को भी दे सकते हैं। कई बार शहरों में ऐसी दिक्कत आती है कि हम सामान दूसरों को नहीं दे पाते, तो ये माता का आशीर्वाद है, ये आप पूरा भी अगर यूज कर लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जो भी भोग प्रसाद हमने माता रानी को समर्पित किए थे वो हम बच्चों में या परिवार के सभी सदस्यों में बांट सकते हैं। जो पान हमने माता रानी को भोग लगाया था वो भी हम प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। जो भी फल या फ्रूट हमने जो भी माता रानी को भोग लगाया था वो सभी हम परिवारजनों में बांट देंगे। इसके बाद जो भी फूल पत्तियां हैं वो सभी हम इकट्ठा कर लेंगे। आप चाहे तो इसे जल में विसर्जित कर सकते हैं या फिर आप किसी गमले में या किसी पौधे के पास में इसे डाल सकते हैं। ये कुछ दिनों बाद डिकम्पोज हो जाता है। इसके बाद जो चुनरी हमने माता रानी को चढ़ाई थी वो चुनरी हम किसी कन्या को भेंट दे सकते हैं या हम इसे पुनः पूजा में यूज कर सकते हैं। कलश के नारियल को या तो हम विसर्जित कर सकते हैं या कुछ लोग इसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण भी करते हैं। तो आपके यहाँ पे जो भी करते हैं आप सेम विधि से कर सकते हैं। इसके बाद जो पूर्ण पात्र है उसके ऊपर जो चावल रखे हैं वो और कलश के नीचे के चावल को हम एक साथ या तो किसी पक्षियों को डाल देंगे या इसमें कुछ और चावल मिलाकर किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। कलश का जो जल है वो हम पूरे घर में संचित करेंगे, क्योंकि ये बहुत अद्भुत जल होता है। इसमें 9 दिनों की पूरी शक्तियाँ विराजमान होती है और घर की जो भी नेगेटिविटी होती है वो नेगेटिविटी पूरी दूर हो जाती है। इसीलिए घर के हर कोने में हमें इस जल को अवश्य ही संचित करना चाहिए और बचे हुए जल को आप किसी भी गमले में या क्यारी में डाल सकते हैं। इसके बाद जो जनेऊ है उसे भी हम विसर्जित कर देंगे
और जो मूर्तियाँ हमने ली थी गणेश जी की, दुर्गा जी की, तो अगर आपने मिट्टी की मूर्तियाँ ली है तो उन्हें जल में विसर्जित कर दीजिए। यहाँ पर मैंने अपने मंदिर की मूर्तियाँ ही ली थी, तो इन्हें मैं स्नान करा के वापस से अपने मंदिर में स्थापित कर दूंगी। आपने जो जोत जलाई थी उसे बुझाना नहीं है, उसे हम जलती हुई जोत को हमारे घर के मंदिर में स्थापित कर देंगे। इन सभी चावल को हम इकट्ठा करके पक्षियों को डाल सकते हैं। आज विसर्जन केवल माँ की मूर्तियों का और घट का है। माँ तो हमारे दिल में सदैव विराजमान रहेगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी मदद हुई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसे ही भक्ति से जुड़े हुए वीडियो हमारे चैनल पे रेगुलर आते रहते हैं, तो वो आपसे मिस ना हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय माता दी।